अगला जो हमारा पाठ है वो अध्याय 8 गति। मैं संजय नामदेव, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान के प्रश्न उत्तर की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। अध्याय 8 गति, और ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक प्रश्न तो होगा वस्तुनिष्ठ और 2 प्रश्न होंगे 2 अंक के लिए। तो यहाँ 1 नंबर का जो प्रश्न होगा उसके लिए हम चर्चा करें तो सही विकल्प हमको चयन करके हम बताना है। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे रिक्त स्थान में क्या यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो उसका जो सही होगा गतिशील अवस्था में कहेंगे। फिर आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, तो आता है चाल। और वेग का ऐसे ही मात्रक होगा, तो वेग का ऐसे ही मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। रिक्त स्थान की पूर्ति की अगर हम बात करें तो प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन कहलाता है, तो वो कहलाता है वेग। पहले रिक्त स्थान में वेग आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन। तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं त्वरण। दूसरे में आपका वेग, पहले में वेग, दूसरे में त्वरण आ जाएगा। और एक निश्चित दिशा में को वेग कहते हैं। तो निश्चित दिशा में जो चाल होती है, चली गई दूरी की जो चाल कहलाती है, उसे हम कहेंगे। और तीसरे वाले में चाल आ जाता है। अब हम चर्चा करें एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की। तो आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं, आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन बताइए। पहला वाला है, तो आपके द्वारा जो तय किया गया विस्थापन है वो हो जाएगा 0। पहले वाले में 0 आ जाएगा। फिर किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में कब कहा जाता है, तो किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में कब कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो जब समय के सापेक्ष उसकी गति न बदले, समय के सापेक्ष यदि उसकी गति न बदले तो इसे कहा जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा है तीसरा, किसी वस्तु को गति अवस्था में कब कहा जाएगा, तो जब समय के सापेक्ष उसकी गति उसकी जो है गति न बदले। दोनों में ये आ जाएगा। ठीक। अब त्वरण का ऐसा ही मात्रक, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर, इसके बाद प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ताक्षणिक चाल आ जाएगा अगले में हमारा, एक गाड़ी का ओडोमीटर कहलाता है, तो ताक्षणिक चाल को नापता है वो। ठीक है। और जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग कैसे दिखाई देता है, तो सरल रेखीय दिखाई देता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न जो है वो 2 अंक के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करें तो यहाँ पे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमें यहाँ पे 10 प्रश्न दिए गए हैं। आइए इनकी चर्चा हम करते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं। रेलवे स्टेशन में एक रेलगाड़ी प्रारंभ में चलती है तो उसकी चाल कम होती, और बाद में वह तेज़ गति से चलती है। अगला स्टेशन आने से पहले उसकी चाल कम होने लगती है और प्लेटफार्म पर पहुँचकर वह रुक जाती है। रेलगाड़ी की इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, फिर भी ऐसी इस राशि जिसे औसत चाल कहा जाए, इससे बताया जा सकता है रेल द्वारा इस चाल से उक्त दूरी तय की गई। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में और यात्रा में लगे कुल समय में भाग देने पर निकाला जा सकता है। इस प्रकार औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। अगला प्रश्न है एक समान गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। असमान गति किसे कहते हैं। असमान गति जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। सड़क पर चलती कार की गति। त्वरण किसे कहते हैं। इसका सूत्र है मात्रक। तो किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में हुए परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं और इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। अगला प्रश्न है जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादल की गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज़ आप तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है।
जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने लगती है। बादलों में गरजने की जो क्रिया बार बार होती है, तो पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादल के गरजने की आवाज़ आप तक पहुंचती है, क्योंकि बिजली और ध्वनि के वेग में अंतर होता है। जबकि बिजली की जो गति ध्वनि से अधिक होती है, इसलिए पहले बिजली की चमक दिखाई और उसके कुछ सेकंड पश्चात बादल की गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, यदि बिजली की चमक और बादलों की गर्जन के मध्य अंतराल 4 सेकंड हो तो बिजली गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो दूरी बराबर समय गुणित चाल होता है, तो डी बराबर 364 गुणित 4 गुणा कर देंगे 1384, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसमें 1000 का हमने, ठीक है, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार डी बराबर 1.4 किलोमीटर इसका आंसर हमारा हो जाता है। अगला है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी से 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो वस्तु की औसत चाल के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी हमने ज्ञात की, 16 को 32 हो गया। इस पर लिखो लिया गया समय हमारा हो जाएगा 5 और ये 6 होगा यहाँ पे, और औसत चाल तय की गई दूरी लिया गया समय, तो 32/6 सेकंड, यहाँ पे 5.33 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए औसत चाल 5.33 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब चाल और वेग में अंतर बताना। चाल और वेग में अंतर निम्न है। पहला अंतर चाल के लिए, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। गतिमान वस्तु की चाल जो है शून्य नहीं होती और गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन होने पर विस्थापन होने की मात्रा या दिशा में परिवर्तन होने पर हो सकती है। अब हम आगे बात करें अगले प्रश्न पे, दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। इसी प्रकार दूरी और विस्थापन का अंतर भी आप देख सकते हैं। परिभाषा, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। यह तय किए गए पथ की लंबाई निर्भर नहीं करती है, धनात्मक होती है। धनात्मक और ऋणात्मक शून्य हो सकती है। ये अदिश राशि सदिश राशि है। दूरी का परिमाण विस्थापन से अधिक और बराबर हो सकता है, जबकि विस्थापन का परिणाम दूरी और उससे कम के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण और उसकी जो औसत चाल के बराबर होता है, ये हमको बताना है। तो यदि हमें कहें कि यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण एक समान हो तो समान वेग और औसत चाल के बराबर होगा।